इससे पहले वाले वीडियो में हमने वर्क ऑस्टिकथीस के जनरल कैरेक्टर्स देखे थे, उसका क्लासिफिकेशन देखा था। तो इस वर्ग में दो सब क्लासेस आती हैं, सार्कोप्टेरिगी और एक्टिनोप्टेरिगी। आज हम सार्कोप्टेरिगी का क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे, जिसको दो ऑर्डर्स में बांटा गया है, क्रॉसोप्टेरिगी और ऑर्डर टिप्नोई। तो ये जो सब क्लास है सार्कोप्टेरिगी, ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ये टर्म सार्कोस का मतलब है फ्लैशी सी, टेरिगियम का मतलब है फिन से। यानी ये जो मछलियां हैं वो पालित पंखीय मछलियां कहलाती हैं, जिनके पंख मांसल होते हैं। यानी इनके जो युग्मित पंख होते हैं, श्रोणी व अंश पंख, उनके आधार पर एक मांसल व गोलाप पाली होती है। एक फ्लैशी और राउंडेड स्टॉक पाया जाता है। ये जो इनका जो अंतः कंकाल है, यानी इस स्टॉक के मध्य में एक बोनी एक्सिस होती है, मीडियन बोनी एक्सिस, जो कि कई बोन से मिलके बनी होती है। और फिर इसके दोनों ओर जो है, इस अक्ष के दोनों ओर रेडियल्स पाए जाते हैं, और डर्मल फिन रेस फिर इनसे अटैच होते हैं रेडियल्स। तो इस प्रकार एक लोब फिन का स्ट्रक्चर होता है। तो ये लोब फिन लिम्ब के समान है, टेट्रापोड के किसी भी लिम्ब के समान, जिसमें कि एक प्रॉक्सिमल बोन ह्यूमरस या फीमर पाई जा रही है और बाकी डिस्टल बोन्स पाई जा रही हैं, रेडियस अल्ना और टिबिया फिबुला। तो ये टेट्रापोड लिम्ब के समान होता है, जो कि वेट बियर करता है, भार सहता है, और साथ में इसको यही मॉडिफाई होके माना जाता है कि एम्फीबियंस में ये लिम्ब्स बने। तो ये सार्कोप्टेरिगी की विशेषता हो गई कि इनमें ऐसे फ्लैशी लोब्ड फिन्स जो है पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें लोब फिन्ड फिशेस बुलाया जाता है। दो डॉर्सल फिन्स होते हैं इनमें। कॉर्डल फिन हेट्रोसर्कल प्रकार का होता है, यानी दो अनइक्वल लोब्स में डिवाइडेड, जिसमें से ऊपर वाली लोब एपिकॉर्डल लोब कहलाती है, नीचे वाली हाइपोकॉर्डल। इनको कोएनिक्थिस भी बुलाया जाता है, क्योंकि इनमें इंटरनल नॉस्ट्रिल्स आंतरिक नासा छिद्र मिलते हैं, जिनके द्वारा जो ऑल्फैक्टरी सेक्स या जो घ्राण आशयन में पाए जाते हैं, जो कि घ्राण संवेदांग हैं, सूंघने के काम आते हैं, वो जो है मुख गुहा से जुड़े रहते हैं, मुख गुहा में खुलते हैं। तो अंतःनासा छिद्र क्या कर रहे हैं, घ्राण आशय और मुख गुहा में खुलने का एक द्वार प्रदान कर रहे हैं। तो ये इंटरनल नॉस्ट्रिल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं जनरली। आप देखते हैं इनका क्लासिफिकेशन। तो इनमें दो ऑर्डर आते हैं सार्कोप्टेरिगी में। पहला ऑर्डर है क्रॉसोप्टेरिगी और दूसरा ऑर्डर है टिप्नोई। क्रॉसोप्टेरिगी जो ऑर्डर है, इन फिशेस को विशेषता लोब फिन्ड फिशेस कहा जाता है, क्योंकि इनमें जो पेक्टोरल और पेल्विक युग्मित पंख पाए जा रहे हैं वो लोबेट प्रकार के हैं, डर्मल फिन रेस द्वारा सपोर्टेड हैं। इनमें क्या होता है खास कि इनके जो प्री मैक्सिला और मैक्सिला अस्थियां हैं, अपर जॉ की, ऊपर वाले जबड़े की, उनके सिरों पर दांत पाए जा रहे हैं इनमें। इनमें जो वाताशय है वो अवशेषी प्रकार का होता है, यानी फुली डेवलप नहीं होता। दो डॉर्सल फिन्स मिलते हैं। कॉर्डल फिन जो है डिफी सर्कल प्रकार का है। डिफी सर्कल से हमारा तात्पर्य कि जो ऊपर का डॉर्सल फिन है, नीचे का एनल फिन और कॉर्डल फिन जो टेल का फिन है, वो तीनों कंटिन्यूस हो जाते हैं और टेल को सराउंड करते हैं, तो वो डिफी सर्कल प्रकार का है। लेकिन खास बात इसमें ये होती है कि इनमें तीन डिस्टिंक्ट लोब्स मिल रहे हैं, तीन लोब्स मिलते हैं। इंटरनल लेयर्स इनमें आंतरिक नासा छिद्र प्रेजेंट भी होते हैं, एब्सेंट भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी श्वसन जो है क्लोमों के द्वारा ही होता है इनमें, यानी फेफड़ों के द्वारा नहीं पाया जाता। ये मछलियां जो है, इनका विकास डेवोनियन पीरियड के दौरान, काल के दौरान हुआ, लेकिन क्रिटेशियस के अंत तक आते आते ये जनरली सभी एक्सटिंक्ट हो गई। 1938 में साउथ अफ्रीका की कोस्ट पर, एक रिवर की कोस्ट पर, एक इसका लिविंग जीनस पाया गया, जिसे लिविंग सीलाकेंथ लेटिमेरिया बुलाया जाता है। ठीक है, तो यानी उसको छोड़कर अभी ये सारी की सारी मछलियां जो है एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। लेटिमेरिया उस जीनस और उसकी स्पीशीज है लेटिमेरिया चलुमनी, उसे लिविंग फॉसिल बुलाया जाता है, जीवित जीवाश्म का उदाहरण है, क्योंकि जीवाश्म के प्रकार का है, उसमें कई ऐसे लक्षण हैं जो जीवाश्मों में, फॉसिल्स में पाए जाते हैं। काफ़ी प्रिमिटिव लक्षण उसमें मिलते हैं, लेकिन अभी वो जीवित है क्योंकि, तो इसलिए उसे लिविंग फॉसिल जो है बुलाया जाता है। यानी उसमें इतना बदलाव नहीं हुआ है, वो अभी भी प्रिमिटिव प्रकार का ही है, उसके लक्षण जो है जीवाश्मों से ही मिलते जुलते हैं। दूसरा जो ऑर्डर आता है इसमें वो डिप्नोई का है। डाई, डबल और नोई ब्रीदिंग के लिए, यानी डबल ब्रीदर्स होते हैं ये। इन्हें लंग फिशेस बुलाया जाता है। कॉमनली माना जाता है कि ये डिवोनियन काल में ही क्रॉसोप्टेरिगियन फिशेस से डेवलप हुए। इनमें फेफड़ों की भांति कार्य करने वाला वाताशय पाया जाता है, एयर ब्लैडर फेफड़ों की तरह कार्य कर रहा है, क्लोम भी पाए जा रहे हैं, यानी दो प्रकार से श्वसन क्रिया हो रही है, इसलिए इन्हें डबल ब्रीदर्स बुलाया जाता है। आंतरिक नासा छिद्र मिल रहे हैं, जो कि बकल कैविटी में खुलेंगे। युग्मित पंख पैडल लाइक या फिलामेंटस होते हैं इनमें। कपाल उपास्थल का बना होता है। जनरली जो स्केलेटन है ज़्यादातर कार्टिलेजनस ही होता है इनमें।
इनमें जो स्केल्स हैं वो साइक्लॉइड प्रकार के होते हैं। इनमें जो पुछ पंख है या जो कॉडल फिन है वो डिफी सर्कल होता है, यानी पुछ पंख में क्या होता है कि जो पृष्ठ पंख डोर्सल फिन है और गुद पंख एनल फिन है वो पुछ पंख के साथ कंटिन्यूस हो जाते हैं और टेल को सराउंड कर रहे हैं। तो इस प्रकार का कॉडल फिन क्या कहलाता है? डिफी सर्कल प्रकार का। क्लोम ओपरक्लम से ढके रहते हैं। इनका हृदय एवं परिवहन तंत्र करीब करीब एम्फीबिया वर्ग के जंतुओं के साथ मिलता जुलता है। इस ये जो गण है आपका डिप्नोई, इसमें 3 वंश पाए जाते हैं, जीवित वंश केवल, जो कि स्वच्छ जल में मिलते हैं। प्रोटोप्टीरस, लेपिडोस्टियस और नियोसिरेटोडस। नियोसिरेटोडस आपकी जो है ऑस्ट्रेलियन लंगफिश है, जबकि लेपिडोसाइरन साउथ अमेरिकन लंगफिश और अफ्रीकन लंगफिश है प्रोटोप्टीरस। इसमें से नियोसिरेटोडस और लेपिडोसाइरन, इन दोनों का केवल एक एक स्पीशीज़ ही मिलती है। ये जो लंग फिशेज हैं डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का एक उदाहरण है, क्योंकि इनके जो तीनों लिविंग जेनेरा हैं वो काफ़ी दूर दूर पाए जा रहे हैं। इसके अलावा नियोसिरेटोडस में एक ही लंग यानी कि एक ही एयर ब्लैडर मिलता है, उसके द्वारा वो श्वसन करता है, लेकिन जनरली उसमें क्लोम के द्वारा श्वसन होता है, यानी वो पानी के बाहर नियोसिरेटोडस सर्वाइव नहीं करेगा। लेपिडोसाइरन प्रोटोप्टीरस में पेयर्ड लंग्स पाए जाते हैं, यानी 2 एयर ब्लैडर्स हैं और इनमें जो ग्लोम है वो वीकली डेवलप्ड, कम विकसित हो, तो ये ज़्यादातर अपने पेयर्ड लंग्स का यूज़ करते हैं श्वसन के लिए। इसके अलावा ये लंग फिशेज जो हैं वो मडी स्वैम्प्स में दलदली इलाकों में पाई जाती हैं, जहाँ पे गर्मी या जब ड्रॉट या सूखा पड़ता है तो होता क्या है कि पानी के सूख जाने पर ये एस्टाइवेशन में चली जाती है, यानी अपने चारों ओर एक म्यूकस का कोकून सिक्रीट करती हैं और साथ में उसी में रह के काफ़ी टाइम तक डोरमेंट ये रहती है। तो ये डिप्नोई के कुछ कैरेक्टर्स हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं इनके कुछ डायग्राम। तो ये जो है ये लेटिमेरिया है, लेटिमेरिया चेलुमनाई। इसमें आप देख सकते हैं कि 3 जो लोब्स हैं इसमें पाए जा रहे हैं। इसके डिफी सर्कल टेल फिन में 2 डोर्सल फिन्स हैं इसमें, जिसमें से पहला डोर्सल फिन लोबेट बिल्कुल भी नहीं है। ये जो पेल्विक और पेक्टोरल फिन है वो लोब प्रकार के हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि एक स्टॉक है, ये बेसल या फ्लैशी स्टॉक है, जिसके बीच में सेंट्रल एक्सिस होती है बोन्स की, हड्डियों की, और ये फिन रेज हैं, डर्मल फिन रेज। तो ये इनका जनरल स्ट्रक्चर है इनकी फिन्स का। तो ऐसे होते हैं लोब फिन्स। साइक्लॉइड स्केल्स पाए जा रहे हैं बॉडी पे, ओपरक्लम पाए जा रहे हैं, इनमें टीथ पाए जा रहे हैं प्री मैक्सिली और मैक्सिली पे। ये डायग्राम है लंग फिशेस के, प्रोटोप्टीरस अफ्रीकन लंग फिश, जिसमें फिलामेंटस प्रकार के फिन पाए जाते हैं, पतले थिन फिन्स होते हैं, साइक्लॉइड स्केल्स हैं, और कॉडल फिन आप देख सकते हैं डिफी सर्कल प्रकार का, यानी कंटिन्यूस प्रकार का। जो ऊपर का डोर्सल फिन है, नीचे का एनल फिन और कॉडल फिन था, तीनों कंटिन्यूस हो गए हैं और टेल के चारों तरफ सिमेट्रिकली अरेंज्ड हैं, तो इसलिए इसे डिफी सर्कल फिन कहते हैं। ये लेपिडोसायरन पैराडॉक्सा अमेरिकन लंग फिश, जो एक ही स्पीशीज इसमें पाई जा रही है, और ये नियोसिरेटोडस फॉरेस्ट्री, जो कि ऑस्ट्रेलियन लंगफिश है, एक ही स्पीशीज है इसकी। पेडल लाइक पेयर्ड फिन्स जो इसमें पाए जाते हैं, साइक्लॉइड स्केल्स की कवरिंग है और साथ में डिफी सर्कल टेल फिन भी।